ये दो वर्ड है मजबूर, मजबूरन, मजबूर से ही ये बनता है मजबूरन। तो हमें अगर मजबूर की आउटलाइन पता चल जाए तो मजबूरन की आउटलाइन हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। देखो सबसे पहले आउटलाइन हम देखेंगे मजबूर की, ये मां बनाएंगे इस तरह से हम, और ये इसमें इस तरह से आंकड़ा लगाएंगे, इस तरह से जैसे सा का आंकड़ा लगाते हैं, इसको हम जा का आंकड़ा भी पढ़ते हैं। और यहां से ये क्या करेंगे, इस तरह से ये यहां से रा का आंकड़ा लगाकर और ये बनाएंगे बा। ठीक है, बा में रा का आंकड़ा है और मां में जा का आंकड़ा है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको मजबूर। अगर आता मजबूरन तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, ये क्या है ना का आंकड़ा लगा देंगे इस तरह से बा में, तो मजबूर में अगर हम यहां ना का आंकड़ा लगा दें तो वो बन जाएगा मजबूरन। ये थोड़ा बड़ा है, हल्का सा तुम्हें बनाना है यूं, ना का आंकड़ा जिस तरह से लगाते हैं। एक चीज और ध्यान रखने की है कि हम आउटलाइन चाहे छोटी बनाएं या आउटलाइन बड़ी बनाएं या कोई भी वाक्य बनाएं, हमें क्या ध्यान रखना है, हम आउटलाइन याद कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आउटलाइन तो इनके याद हो जाती है, लेकिन जब मैटर को आउटलाइन लिखने के बाद उसको हिंदी पढ़ने की बारी आती है तो वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसकी दिक्कत क्या है, उसकी दिक्कत यह है कि उनको ये वर्ड याद नहीं रहता कि हमने किस वर्ड की आउटलाइन बनाई है। अब ये आउटलाइन जो तुमने बना ली, क्योंकि सा का आंकड़ा भी पढ़ा था और जा का आंकड़ा भी पढ़ा था, तो सबसे पहले हमारे रूल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी हम कोई भी चीज अच्छे से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले हमें वर्ड याद होना चाहिए, तभी हमें उसकी आउटलाइन बनानी है। जब तक हमें वर्ड याद नहीं होगा, चाहे वो छोटी आउटलाइन हो या शब्द चिन्ह हो या बड़ी आउटलाइन हो या एडवांस लेवल पे हो वाक्य पूरे, तो जब तक हमें वर्ड याद नहीं होगा तब तक हम आउटलाइन नहीं उठा सकते। लिख देंगे लेकिन उठा नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप पहले इसकी वर्ड की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, यानी कि वर्ड को जो है बोल बोलकर उसकी प्रैक्टिस करें। अगर हम मजबूर की आउटलाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जब इसकी प्रैक्टिस लिख के करें तो उसको बोल बोल कर करें, मजबूर, मजबूर, मजबूरन, मजबूरन, या जिस वर्ड की भी आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और कभी अचानक से अगर आएगा तो लिख भी दोगे और बाद में उसकी हिंदी पढ़ते पर उसको बना भी लोगे।